A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें क्या किया था। हमने अब तक लास्ट क्लास में हाफ सेल आपका स्टार्ट किया था। हाफ सेल में हमने सबसे पहले की थी मेटल आयन हाफ सेल और उससे बाद में हमने गैस आयन हाफ सेल की थी। गैस आयन हाफ सेल में हमने SHG किया था, सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और हमने क्या किया था, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड किया था। ओके, SHG के लिए आपका जो एनोड के लिए इक्वेशन आया था वो आया था 0.059 pH, और जो कैथोड के लिए आया था वो आया था -0.059 pH। ओके ओके, इससे बाद में हमने किया था मेटल सोल्ट आयन हाफ सेल, जिसमें एक मेटल होती थी, मेटल का इलेक्ट्रोड होता था और क्या होता था आपका, उसका सोल्ट उस पर आपका चिपका होता था और फिर नीचे सॉल्यूशन होता था, मेटल सोल्ट आयन ये आपका होता था। और फिर उससे बाद में हमने किया आपका इधर ही किया था, ठीक है ना, और इनके हमने साथ साथ में इनके क्वेश्चन किए थे। अब अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लूं इसका ही, तो क्वेश्चन है ओके, आपके लिए मैंने कल एक क्वेश्चन छोड़ा था, वो आपने किसी ने कमेंट में नहीं पूछा, सो प्लीज उस क्वेश्चन को करके देख लेना और कमेंट में क्वेश्चन पूछना। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मेटल सोल्ट आयन हाफ सेल का। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द ई सेल, कैलकुलेट द ई सेल। आपको ई सेल कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन सेल क्या है, AgCl HCl Cl2 Pp, सॉरी, और क्या दिया है, और इन्होंने दिया है E नोट ऑफ AgCl Cl माइनस इज 1.5 वोल्ट, ये दिया है। और इन्होंने क्या दिया है, E नोट ऑफ Pt सॉलिड Cl2 Cl माइनस इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट, ये सब इसने दिया है। ओके, सो देखो, आपको पता है जहां भी आपको ई सेल कैलकुलेट करना हो आपको नस्ट इक्वेशन लगाना है। ओके, तो आपको पता है कि आपको इसमें नस्ट इक्वेशन लगाना है। अब मैं सेल को थोड़ा समझ लेता हूँ। देखो, ये कंप्लीट सेल है, इसमें दो हाफ सेल है। एक हाफ सेल तो ये होगी आपकी Ag इज द मेटल, AgCl इज द सोल्ट ऑफ दैट मेटल एंड Cl माइनस इज द आयन ऑफ दिस सेल। ओके, and this cell is your, this half cell is your chlorine gas half cell. So see, this is the electrode Pt, then Cl2 and then Cl is the ion for this cell. Okay, so लिखते हैं first of all reaction at anode। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, ये वाला रिएक्शन होगा, और इसका भी क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा। क्या होता है मेटल सोल्ट आयन हाफ सेल में, एनोड पे मेटल का ऑक्सीडेशन और सोल्ट का फॉर्मेशन, तो होता है आपका Ag प्लस Cl माइनस इज इक्वल टू AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, यही तो बताया था हमने। ओके, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा आपका, Ag क्या है, इलेक्ट्रोड है, और रिप्रेजेंटेशन तो ऊपर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एट कैथोड की बात करोगे, कैथोड पे क्या होगा आपका, क्लोरीन गैस हाफ सेल है, क्लोरीन गैस हाफ सेल है, तो उसमें आप क्या करोगे, कैथोड है तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा, Cl2 गैस का, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cl माइनस। आपका ये दो इक्वेशन मिल गया, जस्ट दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, Ag प्लस हाफ Cl2, वन इलेक्ट्रॉन से वन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ठीक है ना, प्लस हाफ Cl2 प्लस Cl माइनस इज इक्वल टू AgCl प्लस Cl माइनस। ओके, अब अगर आप इसमें देखोगे Cl2 है तो उसका प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, ये तो इसका तो 1 हो जाएगा। Ag का आपका सॉलिड है तो इसका कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, AgCl का कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, यानी कि आपका प्रोडक्ट में Cl माइनस आया और रिएक्टेंट में भी आपका Cl माइनस आया। जब मैं इस पे नस्ट इक्वेशन लगाऊंगा तो नस्ट इक्वेशन क्या होगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। पहले आपको इस कंप्लीट सेल के लिए ई नोट सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस हाफ सेल का ई नोट सेल दे रखा है, उसका ई नोट सेल दे उसका ई नोट दे रखा है, तो आप ई नोट सेल कैलकुलेट करोगे इज इक्वल टू क्या होगा, ई नोट ऑफ AgCl Cl माइनस, ओके, प्लस ई नोट ऑफ Cl माइनस Cl2 Pp, ओके ओके, क्या ये दे रखा है आपको, AgCl Cl माइनस इज योर 1.5 वोल्ट प्लस Cl माइनस, देखो यहाँ पे आपके रिडक्टिव पोटेंशियल, लेकिन इसमें दे क्या रखा है,
इसने दे रखा है आपका ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल, एनोड वाला दे रखा है ना, तो आपको लिखना कैथोड वाला है, तो चलो कर लो। ये कितना है, आई थिंक 0.5 है, प्लस 0.5 राइट, प्लस 0.5, तो क्या हो जाएगा -0.5, तो आ जाएगा 1 वोल्ट। ई नोड सेल आ गया 1 वोल्ट यहाँ पे, सो ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल आ गया 1 वोल्ट माइनस 0.059, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग इज 1, लॉग ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यानी कि Cl माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, दैट इज आल्सो Cl माइनस का कंसंट्रेशन। ओके, मैं ऊपर से मिटा देता हूँ, मिटा, ध्यान से देखोगे आप, ई सेल क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 1 माइनस 0.059 लॉग ऑफ, देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या दिया था Cl का, वो हम देख लेते हैं एक बार। सॉरी, कंसंट्रेशन कुछ दिया नहीं, वैसे जरूरत नहीं है, ऊपर भी Cl माइनस नीचे भी Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा, log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, मीन्स ई सेल क्या आ जाएगा आपका 1, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा ना, तो ई सेल आ जाएगा आपका 1 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे? ओके, यहाँ तक समझ आया, उतार लो। ओके, नेक्स्ट जो आपका हाफ सेल है वो है कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेटल सोल्ट आयन हाफ सेल, but you can't say metal salt and half cell. This is, next one is your Kalman electrode. कैमरे में अच्छे से आ रहा है, अच्छे से विजिबल है, देख लेते हैं। ओके, अच्छे से विजिबल। ओके, तो कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है? कैलोमल इलेक्ट्रोड वो मुझे देखना है। आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, आपका यूजी में पढ़ रखा होगा, और 11th क्लास में पढ़ रखा होगा, ठीक है ना? तो होता क्या है, देखो इसमें जनरली पहले Hg मेटल होता है जो आपका इलेक्ट्रोड होता है। Hg मेटल आपको पता है लिक्विड होता है, तो ये आपका पहले होगा Hg मेटल, समझना है? और देखो इलेक्ट्रोड से आपका क्या चिपका होता है, सोल्ट चिपका होता है, तो आपका यहाँ पे होगा HgCl2। मैं इसे दिखा देता हूँ HgCl2 को। तो फिर होगा आपका HgCl2, ठीक है ना? तो मेटल हो गया, सोल्ट हो गया, फिर होगा आपका आयन, मेटल सोल्ट आयन। तो ये आपका HCl का सॉल्यूशन मीन Cl माइनस। ओके, फिर आपका देखो अब ध्यान से, इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड का सोल्ट हो गया, मेटल सोल्ट आयन। बट जो इलेक्ट्रोड है वो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन आपको इलेक्ट्रोड वायर से कनेक्ट करने के लिए सॉलिड फॉर्म में चाहिए, तो हम वही आपका यूज करेंगे प्लेटिनम ब्लैक। ये आपका प्लेटिनम ब्लैक होगा, ये वही आपका कंप्लीट सेट। ऐसा नहीं, तो देखो इसे कहते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड। यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या है आपका, मेटल क्या है, Hg है जो आपका लिक्विड फॉर्म में है, फिर सोल्ट क्या है HgCl2 है, फिर H आपका HCl है। ओके, गॉट इट। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन एट एनोड। एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, मेटल का ऑक्सीडेशन, साल्ट का फॉर्मेशन। तो क्या होगा, Hg प्लस Cl माइनस इज इक्वल टू Hg2Cl2, और ये हो जाएगा आपका, हाँ कोई दिक्कत। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन वही, एनोड है तो पहले इलेक्ट्रोड आएगा, Pt सॉलिड, ठीक है ना, Pt सॉलिड, फिर क्या है उसके साथ मेटल Hg, Hg इज मेटल, दिस इज इन लिक्विड फॉर्म, दिस इज इन सॉलिड फॉर्म, तो बीच में स्लैश आएगा। ओके, गॉट इट ना? ओके, इसके बाद में क्या आएगा आपका आयन आएगा। तो ये होगा कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, गॉट इट? ओके, इस पे अब आप लगा दो नस्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल Pt HgCl minus 0.059 by number of electron using, वन इलेक्ट्रॉन होगा ना, बाय 1 log of HgCl2 इज योर सॉलिड, तो इसका कंसेंट्रेशन 1 हो जाएगा, 1 अपॉन इधर Hg का कंसेंट्रेशन 1, सो Cl माइनस।
समझ में आना यहाँ तक? सो होने क्या वाला है, देखो ध्यान से देखो आप, ई सेल निकालना है, नस्ट इक्वेशन लगाया मैंने, ओके, ई नोट सेल माइनस 0.059 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग 1 log 1/Cl, तो ये लगेगा आपका नस्ट इक्वेशन। गॉट इट? ओके, ये हो गया एट एनोड। यही पे मैं देख लेता हूँ एट कैथोड। कैथोड पे आपको पता है रिडक्शन होगा, क्या होता है कैथोड पे? सोल्ट का रिडक्शन और सोल्ट का डिग्रेडेशन एंड मेटल का फॉर्मेशन, तो क्या होगा? हाफ Hg2Cl2 मीन्स जस्ट अपोजिट रिएक्शन होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Hg प्लस Cl माइनस, ये रिएक्शन होगा, ठीक है ना? ओके, रिप्रेजेंटेशन देख लो, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? Cl माइनस, पहले आयन आएगा, फिर सोल्ट आएगा Hg2Cl2 और फिर आपका Hg मेटल आएगा और Pt सॉलिड आएगा, Pt सॉलिड Hg मेटल सॉलिड, यहाँ पे आपका सोल्ट भी आएगा ना Hg2Cl2 और यहाँ पे Cl माइनस, और क्योंकि ये दोनों सॉलिड है तो इनके बीच में कॉमे से सेपरेट करेंगे, ठीक है ना? ये दोनों सॉलिड है तो बीच में कॉमे से सेपरेट, ओ सॉरी गॉट इट, नो दिस इज नॉट करेक्ट, Hg इज नॉट सॉलिड, दिस इज लिक्विड, चलिए मैंने ठीक लगाया, ठीक है ना? तो ये होगा आपका रिप्रेजेंटेशन। अब फिर से ई सेल यहाँ पे नस्ट इक्वेशन लगा दो, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल Cl माइनस HgCl2 Hg2Cl2 Hg like Pt solid, okay, minus 0.059 by number of electron using 1 log of प्रोडक्ट में क्या है? Hg का कंसंट्रेशन 1 लेके चलेंगे, देन Cl माइनस और अपोन में इसका कंसंट्रेशन इधर, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो ये आ जाएगा आपका इसका नस्ट इक्वेशन, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल है, उतारो। ये था आपका कैलोमल इलेक्ट्रोड। ओके, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर बाद में। नेक्स्ट हाफ सेल हम देखते हैं, दैट इज योर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट हाफ सेल, क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, दैट इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। विजिबल है ना? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल में क्या होता है, ध्यान से देखना, डायग्राम बनाते हैं। इसमें आपका एक मेटल का आयन होते हैं, लेट्स से दिस इज योर Fe मेटल एंड आयन इज Fe+2। तो एक मेटल के यहाँ पे दो ऑक्सीडेशन स्टेट के आयन होते हैं, Fe+2 है, एक आपका लेट्स से ये आपका Fe+3, मीन्स यहाँ पे आपका Fe+2 और Fe+3 इस सॉल्यूशन में है। आप ऐसे अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो ये आपका कंप्लीट एक सॉल्यूशन है जिसमें आपका क्या क्या प्रेजेंट है, Fe+3 और Fe+2 प्रेजेंट है। गॉट इट? ओके, और इलेक्ट्रोड के लिए आपका वही एक Pt ब्लैक लगा होगा, तो ये हो जाता है आपका कंप्लीट सेल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। कोई दिक्कत? ठीक है ना? तो क्या कॉमन होगा इसमें? होगा सेम स्पीसीज बट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। गुड। चलो अब करते हैं रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्या रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पे दो चीज है, Fe+2 Fe+3, किसका ऑक्सीडेशन होगा? Fe+2 का ऑक्सीडेशन होगा, किसमें कन्वर्ट होगा? Fe+3 में, प्लस इलेक्ट्रॉन। कैथोड की बात करूं, एट कैथोड रिडक्शन होगा, किसका रिडक्शन होगा? Fe+3 का रिडक्शन होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन Fe+2 आपका बनेगा। कंप्लीट अगर मैं सेल देखूं तो हो जाएगा आपका Fe+2 प्लस Fe+3, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, Fe+3 प्लस Fe+2, ये आपका कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन आएगा। ओके, अब आप इसे
नस्ट इक्वेशन दोनों पे लगा सकते हो, अलग अलग लगा सकते हो। चलो मैं एनोड के लिए नस्ट इक्वेशन लगा देता हूँ आपका, और कैथोड के लिए आप अपने आप लगा देना। एनोड के लिए मैं नस्ट इक्वेशन लगा देता हूँ, ठीक है। इसके लिए तो क्या हो जाएगा, इसके लिए नस्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नोट एफ पी टू प्लस, मीन्स ये क्या हो जाएगा एफ पी टू प्लस, सॉरी पीटी भी आएगा ना, पीटी सॉलिड एफ पी टू प्लस और एफ पी थ्री प्लस, क्योंकि दोनों सेम स्टेट में, दोनों लिक्विड लिक्विड फॉर्म में, दोनों सेम स्टेट में, तो कौन से सेपरेट करूंगा, तो एफ पी टू प्लस एफ पी थ्री प्लस। आप ऐसे लिख सकते हो, पहले एफ पी थ्री प्लस एफ पी टू प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पीटी सॉलिड ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, ई नोट सेल क्या आएगा आपका पीटी एफ पी थ्री प्लस एफ पी टू प्लस, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एफ टू प्लस थ्री प्लस लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आएगा, आया समझ में, माइनस 0.059 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग 1 log ऑफ Fe3 प्लस का कंसंट्रेशन बाय Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन। ये वैल्यू जो दी होगी वो रख देना, हो जाएगा। ऐसे ही आप कैथोड के लिए कर देना, कोई दिक्कत नहीं ना, हो जाएगा। चलो इसके लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो देख लेते हैं इसके लिए। ना 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 ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट ई सेल। आपको क्या कैलकुलेट करना है, ई सेल कैलकुलेट करना है, और जो आपको सेल दिया है वो दिया पीटी सॉलिड Fe3 प्लस कोमा Fe2 प्लस SN2 प्लस कोमा SN4 प्लस। सेल देख के समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है ना। तो देखो पीटी सॉलिड Fe3 प्लस Fe2 प्लस कैसी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, हाफ सेल है जिसमें आपका Fe3 प्लस Fe2 प्लस है, ये भी आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन है जिसमें आपका SN2 प्लस SN4 प्लस है, ठीक है ना। ये सब दिया है, और इसमें इन्होंने दिया है ई नोट सेल, पूरा ई नोट सेल दे दिया पूरी सेल का, दैट इज 1.5 वोल्ट, और इसके लिए ई सेल कैलकुलेट करवाने के लिए बोला है। तो मैं रिएक्शन लिखता हूँ एट एनोड। एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, क्या होगा एनोड पे, ऑक्सीडेशन किसका, Fe2 प्लस का, क्या बनाएगा Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, अब मैं कैथोड की रिएक्शन लिखता हूँ। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, किसका रिडक्शन होगा, SN4 प्लस का प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू SN2 प्लस। अब आप ध्यान से देखो, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है उधर 1 इलेक्ट्रॉन है, कैंसिल नहीं होंगे, तो कैंसिल करने के लिए मैं ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2Fe2 प्लस 2Fe3 प्लस, और ये आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। जब दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करूंगा तो आएगा 2Fe2 प्लस प्लस SN4 प्लस इज इक्वल टू 2Fe3 प्लस प्लस SN2 प्लस। गुड इट, ओके। ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ये आपका रिएक्टेंट हो गया। आप नेक्स्ट इक्वेशन लिखोगे, ई सेल इज इक्वल टू, ई नोट सेल उसने दिया है 1.5 वोल्ट माइनस 0.059 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं ना, 2 log ऑफ दिस प्रोडक्ट इज Fe प्लस 3 का जो स्टीरियोमेट्रिक है 2, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 2 आ जाएगा इनटू SN2 प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन इसका स्क्वायर और SN4 प्लस का कंसंट्रेशन। यहां तक कोई डाउट, ओके। ऊपर से मिटा देता हूँ मिटा देता हूँ ओके। तो ई सेल इज इक्वल टू 1.5 माइनस 0.059 बाई 2 log ऑफ, अरे मिटो दे यहाँ से, कंसंट्रेशन देख लेता हूँ एक बार क्या दी हुई है। जो Fe3 प्लस का कंसंट्रेशन दिया है वो 0.001 दिया है, यानी कि
3+ का कंसंट्रेशन दिया है 0.001 और Fe2+ का कंसंट्रेशन दिया है 0.01। Fe2+ का कंसंट्रेशन दिया है 0.01। Sn2+ का कंसंट्रेशन दिया है Sn2+ का कंसंट्रेशन दिया है 0.01 और Sn4+ का कंसंट्रेशन आपको इन्होंने दिया हुआ है अगेन 0.001। तो ये आपके कंसंट्रेशन दिया हुआ है। ओके, Fe3+, व्हाट इज Fe3+? दिस इज 0.001 मींस 10 to the power minus 3. This is 10 to the power minus 3. Okay, to the power 2. Got it? Then Sn+2 is 10 to the power minus 2 to the power 1. Okay, upon Fe+2 is 10 to the power minus 2 the square और Sn+4 10 to the power minus 2. Okay, this will be 1.5 minus 0.059 by 2 logarithm of Fe 10 to the power minus 3 to the square यानी कि 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 2 upon 10 to the power minus 4 into 10 to the power minus 3. Got it? This will be 1.5 minus 0.059 by 2 logarithm of this is 10 to the power minus 8 and this is 10 to the power minus 7 means 10 to the power minus 1. Okay. Now as you know, log m to the power n is nothing but n log m. Okay. From this formula you will get 1.5, ये -1 इधर आ जाएगा, +1 हो जाएगा, 0.059 by 2 logarithm of 10 and log 10 क्या होता है आपका 1 होता है. ओके, सो ये आ जाएगा 1.5 plus 0.02 to the 4 means 1 to 5 is 10, 0.025 log 10 is 1, so ये आ जाएगा आपका 5251. इतना वोल्ट आएगा आपका पीस है. कोई दिक्कत है ना? तो कैलकुलेट कर लेना आप पीस है. नेक्स्ट इक्वेशन लगाना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है, कर लोगे. ओके, चलो इरेज कर दूं. ओके, आपका जो नेक्स्ट हाफ सेल है वो है आपका क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड. नेक्स्ट सेल इज क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड and this is also an important half cell. सर ये तो सारी इम्पोर्टेंट आ रही है. अरे भाई स्टार्टिंग में बताया था सब इम्पोर्टेंट है ना, हाफ सेल कोई बिग डील नहीं है. ओके, हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड. नंबर अपने आप डाल लेना. क्विनहाइड्रोन, मैं नंबर अपना डालूंगा तो तुम क्या करोगे. ओके, सो ये है 5th नंबर. गॉट इट? ओके, अगर मैं इसे थोड़ा सा देखूं तो आपका ये स्ट्रक्चर होता है क्विनोन का. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्विनोन. ओके, एंड अगर मैं इसका रिडक्शन कर दूं, क्या कर दूं, रिडक्शन कर दूं, 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे और ये आपका बन जाएगा हाइड्रोक्विनोन. क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्विनोन. तो इक्वेशन बिल्कुल पहली सेल जैसी होगी जो आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल है. उसमें आपका Fe+3 और Fe+2 था. Fe+2 का आपका ऑक्सीडेशन हो सकता है. सेम थिंग यहाँ पे आपका हाइड्रोक्विनोन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका आपका रिडक्शन हो जाएगा. चलो हम करके देखते हैं. स्टार्ट करें. ओके, सो मैं पहले आपका डायग्राम बना देता हूं, चित्र बना देते हैं. चित्र देखो, इसमें क्या होता है, इसमें आपका QH2 का सॉल्यूशन लगा होता है. QH2 एंड Q का सॉल्यूशन. देखो, क्विनोन को मैं जनरली Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे
और इसे मैं QH2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो Q और QH2 इसमें फिल होते हैं और ऊपर से आपका प्लेटिनम ब्लैक, ये आपका होगा आपका प्लेटिनम ब्लैक का इलेक्ट्रोड बॉडी, ठीक है। करिए स्टार्ट। ओके ओके, अब मैं देखता हूँ एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, वही तो देखना है मुझे, वही आपको जीपीपी की बात। एनोड पे क्या है और कैथोड पे क्या हो रहा है। सो एट एनोड क्या होगा जी, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। किसका ऑक्सीडेशन होगा, क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन में से हाइड्रोक्विनोन का ऑक्सीडेशन होगा। सो दैट इज योर QH2 गिव्स Q प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। गॉट इट, कोई दिक्कत कर लोगे। ओके, अब मैं इसके थोड़ा रिप्रेजेंटेशन देख लेता हूँ। एनोड है तो पहले इलेक्ट्रोड आएगा, इलेक्ट्रोड इज योर PT और Q एंड QH2। Q और QH2 दोनों क्या है आपका सेम फॉर्म में है, तो मैंने कोमा से दोनों को सेपरेट किया, ठीक है ना। ओके, ये आपका पूरा हो गया इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। अभी इसमें आयंस है, आयंस क्या है आपके H+, तो यहाँ पे आ जाएगा H+, सॉरी H+ की क्या है, लिक्विड है, तो तीनों कोमा से सेपरेट हो जाएगी। देखो PT Q QH2 H+, ये आपका इलेक्ट्रोड है और ये आपका आयन, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, अब मैं लगा देता हूँ वही नस्ट इक्वेशन, E सेल गिव्स E0 सेल minus 0.059 by number of electron using 2 logarithm of H+ का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे इसकी खास बात क्या है कि जो Q है और जो QH2 है वो दोनों इक्विमोलर है। कैसे हैं, इक्विमोलर, या मैं कह दूं इक्वल अमाउंट मैंने दोनों का लिया हुआ है। इक्वल अमाउंट लेने से क्या है, अगर यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट में ऊपर Q आएगा नीचे QH2 आ जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं इन्हें लिखने वाला नहीं, तो बस मैं इतना लिख रहा हूँ। It will give you E0 cell minus 0.059 by 2। देखो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, गॉट इट। ये आएगा लोगैरिथम ऑफ H+। दिस विल गिव यू E0 cell minus 0.059 लोगैरिथम ऑफ H+। इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे प्लस रख लो, और जो ये माइनस साइन से मैं अंदर ले जाता हूँ, माइनस लोगैरिथम ऑफ H+। वो आपके समझ में आ गया होगा मैं इसे अंदर क्यों लेके गया, बिकॉज नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज योर pH, so this will become pH। so ये क्या आ जाएगा, E cell gives you E0 cell plus 0.059 pH। एनोड के लिए आएगा, ये तो जी SHC के जैसा लग रहा है, बस डिफरेंस क्या है, SHC में 0 था भाई, ये 0 इसलिए था क्योंकि SHC का E0 सेल आपका क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। सेम उसी के टाइप का, बस E0 सेल आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा क्योंकि इसका E0 सेल 0 नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब मैं यहीं पे कैथोड के लिए कर लेता हूँ। फॉर कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा जी, कैथोड पे होगा रिडक्शन। किसका रिडक्शन होगा, Q का, Q का रिडक्शन कर लो, प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस गिव्स Q, यही आएगा ना। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बोलो, H+ होगा, QH2 होगा, Q होगा, और क्या आएगा PT, सॉरी यही तो आने वाला ना। ओके, लगा देता हूँ नस्ट इक्वेशन, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग और 2 लोगैरिथम ऑफ QH2 और Q कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/H+ का स्क्वायर, तो ये आएगा E0 सेल माइनस 0.059 बाई 2 लोगैरिथम ऑफ H+ कंसंट्रेशन का स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2 पावर आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, -2 पावर जाएगा, -2 को मैं स्टार्टिंग में ले जाऊंगा तो ये +2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा E0 सेल प्लस 0.059 लोगैरिथम ऑफ H+। अब अगर मैं क्या करूं, आपको पता है
पीएच क्या होता है? पीएच क्या होता है? पीएच होता है माइनस लोगैरिथम ऑफ एच प्लस, लेकिन यहाँ पे है प्लस लोगैरिथम ऑफ एच प्लस। तो अगर मैं प्लस लोगैरिथम ऑफ एच प्लस निकालूं तो ये क्या आएगा? माइनस पीएच। तो ये किसकी वैल्यू है? माइनस पीएच की वैल्यू है। तो ई नोट सेल क्या आ जाएगा? माइनस 0.059 पीएच। तो देखो ये भी सेम किसके टाइप का है? सेम एसएचजी के टाइप का ही है। एसएचजी में कैथोड के लिए माइनस 0.059 पीएच आ रहा था, यहाँ पे ई नोट प्लस 0.059 पीएच आ रहा है। क्यों? क्योंकि एसएचजी का ई नोट सेल क्या था? 0 था। उतारो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? कर लोगे? ओके, एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन साथ साथ में करते चलेंगे। ओके, क्वेश्चन का साथ नहीं छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ओके, सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कैलकुलेट ई सेल ऑफ द गिवन रिएक्शन। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट ई सेल कैलकुलेट करना है, और दिया है पीएच इज इक्वल टू 7। पीएच 7 दिया है, गिवन है, ठीक है ना? और सेल दिया हुआ है आपका, ये आपका हाइड्रोक्विनोन है, और इससे आपको मिल रहा है क्विनोन प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और दिया है ई नोट सेल इज इक्वल टू 1.48। देखो ये क्वेश्चन में दो टाइप से कर सकता हूँ। यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं। एक तो वो जिन्हें याद है, पहले से रटा हुआ है, जो रटा मार है, या जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो भी हो सकते हैं, ठीक है ना? उन्हें आप वो देखेंगे कि ये रिएक्शन इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि H निकल रहा है। ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड पे होता है, ठीक है ना? तो उन्हें पता है ये एनोड का रिएक्शन है, और उन्हें सीधा याद है कि एनोड के लिए ई सेल क्या होता है, इस क्यून हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए क्या होता है? बोलो, 0.3 नोट सेल प्लस 0.059 पीएच, ये होता है ना? हमें सीधा ये पता है। ई नोट सेल कितना दिया हुआ है? 1.48 प्लस 0.059 पीएच 7, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। दो लाइन, ठीक है ना? तो इसलिए कहता हूँ याद होना चाहिए, याद करो, ठीक है ना? क्योंकि आपके मल्टीपल एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है ना? एमसीक्यूज आते हैं। आपका कोई डेस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, अगर डेस्क्रिप्टिव तो आप निकाल के देख लो, टाइम इतना नहीं होता आपके पास, तो आपको कम से कम याद होना चाहिए। बस क्या करो, रट डालो, मतलब आपका बार बार रिवाइज करो, सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा। दूसरा स्टूडेंट क्या करेगा, जिसे नहीं पता, वो क्या करेगा? वो देखेगा ओ ऑक्सीडेशन हो रहा है। आज जिसे ये भी नहीं पता कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता भाई, ठीक है ना? वो देखेगा ऑक्सीडेशन हो रहा है, नेक्स्ट इक्वेशन लगाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 2 लोगैरिथम ऑफ क्या होगा? H प्लस का स्क्वायर, ये तो कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कर जाएगा। अगर ये भी याद नहीं है कि क्यों मोलर लिए जाते हैं, जस्ट निकल जाए। बहुत शोर होता है। ओके, हाँ, अगर उसके ये भी याद नहीं है कि हाँ भाई ये क्यों मोलर लिए जाते हैं, तो वो पक्का 100% प्लस करेगा। वो इसे भी लिख देगा, इसे भी लिख देगा, फिर कंसंट्रेशन दी नहीं है, छोड़ के आ जाएगा। बट अगर उसे इतना भी पता है तो वो फिर भी ठीक करके आ सकता है। ई सेल कितना दिया हुआ है? ई नोट सेल 1.48 वोल्ट माइनस 0.059, 2 को पहले ले आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लोगैरिथम ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन। अब वो देखेगा माइनस लोग H प्लस ये से फिर करके मल्टीप्लाई कर देगा। क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएगा, बट थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेंथी होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार रिवाइज करो, ज़्यादा टाइम नहीं है, थ्योरी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन तो हो जाते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा लगाने से क्वेश्चन यहाँ पे डिक्टो क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि क्वेश्चन हर बार सेम नहीं आते। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन ना करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन लगाओ, बट हर टॉपिक को
पहले अच्छे से थ्योरी क्लियर करो, फिर क्वेश्चन लगाओ। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, थ्योरी अगर आपकी क्लियर होगी तो आप कैसा भी क्वेश्चन होगा वहां पे आप उसे कर लोगे। जैसे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, टाइफर 2013 का क्वेश्चन है, TIFR, टाइफर नहीं होता जो TIFR होता है। ओके, टाइफर 2013, ओके सर जी, मान लेते हैं TIFR। क्या क्या, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर, वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट pH 7। ओके, pH दी हुई है आपकी और इक्वेशन है 2H2O इज इक्वल टू 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये आपकी सेल का इक्वेशन है। और E नोट सेल यहाँ पे दिया हुआ है -1.23 वॉट। तो ये आपका क्वेश्चन है। चलो, वो ये इक्वेशन वो दे भी सकता है और ये इक्वेशन आपके याद में होनी चाहिए अगर उसने ना दी हो, क्योंकि उसने वो सीधा कह सकता है कि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करो, pH वैल्यू दे देगा, E नोट सेल दे देगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लगाएं नेक्स्ट इक्वेशन, E सेल इज इक्वल टू, E नोट सेल की टर्म क्या है, -1.23 वोल्ट -0.059 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग 4 logarithm ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन की पावर 4, O2 का पावर, O2 का 1 हो जाएगा, छोड़ो वाटर नहीं, ठीक है ना, तो ये आएगा। चलो इसे करो -1.23 वोल्ट, 4 पहले आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -0.059 logarithm ऑफ H प्लस -1.23। ओके, मैं यहाँ पे प्लस रख देता हूँ, माइनस को अंदर ले देता हूँ, 0.059 माइनस लोगैरिथम ऑफ H प्लस, लोगैरिथम ऑफ H प्लस इज नथिंग बट pH, तो हो जाएगा -1.23 प्लस 0.059 इंटू pH, pH क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन कर लेना, सॉल्व हो जाएगा। ओके, हो जाएगा, आंसर आएगा -0.82 कर लेना, ठीक है ना, सिंपल है। ओके, तो यहां पे आपका हाफ सेल खत्म होता है, ठीक है, इतना ही आपका हाफ सेल था। आप इसके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाना, क्वेश्चन हम बाद में भी करेंगे, क्वेश्चन में कुछ अपलोड भी कर दूंगा। और जो ये क्वेश्चन थे, अगर आप इतना भी लगा रहे हो, आपका थ्योरी क्लियर है, तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, बहुत ही सिंपल है। गॉट इट? ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आपकी 7-8 हाफ सेल थी, इन हाफ सेल को आप अच्छे से कर लेना। देखो, देख रहे हो आप टाइफर में भी कैसे हलवा क्वेश्चन आ रहा है, वो थोड़ा बहुत घुमा के दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या है आपके, हलवा है, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपका हाफ सेल खत्म होता है। इससे बाद में जो आएगा वो आएगा एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एप्लीकेशंस तो सर हमने पहले कर ली थी। अरे भाई, अब हम न्यूमेरिकल एप्लीकेशन करने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे, मैंने जैसे आपको सिलेबस में बताया, फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने अब आपको बताया था कि एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर आपकी डेल्टा जी हो सकता है, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच हो सकता है, डेल्टा यू हो सकता है, डेल्टा सीपी, डेल्टा सीवी हो सकता है, ठीक है ना। ये सब आपकी कैलकुलेट करने के लिए आएंगे, हम कर लेंगे। ये हमने देखा है, ये हम बाकी इसके बेसिस पे देखेंगे। उससे बाद में हम कुछ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कैलकुलेट करेंगे, जिसमें आपका आयनिक इक्विलिब्रियम हो सकता है, जिसमें आपका सोल्युबिलिटी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, हम इसे प्रोसीड करेंगे। पता नहीं ये कंप्लीट होगा, ये और ये होगा या नहीं होगा, वो हम देखेंगे। वो डिपेंड करता है कि हम कितना क्वेश्चंस लगा रहे हैं और कितना नहीं लगा रहे हैं, कितना स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है ना। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी समझ में आना चाहिए। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।